जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा समय का थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 तक। इससे पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 20 तक। आइए देखते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 में है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है और उन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया। ए बी मिलकर कितना दिन कार्य किया? 20 दिन कार्य किया। इसके बाद बी छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन समय लगे, तो संपूर्ण कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन ये है। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में इस कार्य को कर सकता है, लेकिन ए और बी कितना दिन साथ में कार्य किया? 20 दिन कार्य किया और बी छोड़ के चला गया। शेष कार्य जो बचा वो ए अकेले 20 दिन में कार्य किया। तो कह रहा है कि यदि ए अकेले कार्य को करता तो कितना दिन समय लगता? तो ए का समय निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल कार्य कितना होगा। तो इसका एलसीएम केवल लेंगे तो 30 होगा। इसका क्षमता 1 हो गया। यदि ए एक क्षमता से ए बी अगर 20 दिन कार्य करे तो लिखेंगे ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य, तो 20 गुना 1 हो जाएगा। यानी इसका दोनों मिलकर 20 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना खत्म कर देगा? 20 काम। तो शेष कार्य टोटल काम 30 है। 30 में 20 चल जाएगा, बचेगा 10। यही 10 काम करने के लिए ए को कितना समय लग गया? टोटल 20 दिन का समय लग गया। तो किस क्षमता से किया? तो यहाँ पे लिखेंगे ए का क्षमता गुना समय बराबर शेष कार्य। तो ए का क्षमता मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ए इक्वल टू इफिशियंसी का अर्थ हो गया क्षमता। समय शेष काम को करने में कितना दिन लगा? समय 20 दिन। और शेष कार्य कितना है? 10। अब इसको अगर हटा देते हैं तो यानी ए का क्षमता कितना निकलेगा? 1/2। यानी अगर ए काम करता है तो किस क्षमता से? 1/2 क्षमता से कार्य करता है। तो टोटल काम ए कितना करेगा? अगर संपूर्ण कार्य करेगा तो 30। तो ए का कुल कार्य में समय, कुल कार्य यदि करेगा ए तो कितना समय लगेगा? 30/1/2। यानी हो जाएगा 30 गुना 2 बराबर 60 दिन इसका टोटल समय लगेगा। तो ए का कितना आंसर हो जाएगा? 21 का कितना आंसर हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 22 नंबर। इसमें लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी अकेले 21 दिन में समाप्त करता है। ए अकेले 14 दिन में, बी 21 दिन में कार्य करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी अकेले करता है। तो 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। तो यहाँ पे पहले हम टोटल काम को देखेंगे कि कितना कार्य है। तो यहाँ पे 14 और 21 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो यहाँ से अगर कटाते हैं तो 14 तिया 42, 21 दूनी 42। तो ए का क्षमता 3 हो गया, बी का क्षमता 2 हो गया। तो ए
3 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, तो छोड़ा हुआ काम कौन करेगा? तो यहाँ पे छोड़ा हुआ काम बी करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 दिन का कार्य बी का 3 दिन का कार्य, बी का 3 दिन का कार्य, क्योंकि ए 3 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन कौन कार्य में रहता है? बी। तो बी का 3 दिन का कार्य किस क्षमता से करेगा? 2 क्षमता से। 3 × 2 = 6, यानी कितना कार्य कर देगा? 6 काम करेगा। शेष बचा कार्य कौन करेगा? ए और बी दोनों करेगा। तो शेष कार्य 42 - 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 में यहाँ पे 36 हो जाएगा। यानी ये 36 कार्य है, ये दोनों मिलकर करेगा। तो ए प्लस बी का समय बराबर, तो कितना क्षमता से करेगा? दोनों मिलकर 5 क्षमता से। तो 36/5। तो यहाँ से अगर कटाते हैं तो 7 × 5 = 35 × 1/5, यानी यहाँ पे ए और बी शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? 7 × 1/5। और पहले कितना दिन किया ये? बी अकेले कितना दिन किया? 3। तो कुल समय, इसलिए कुल समय यहाँ पे हो गया 3 और प्लस यहाँ पे हो गया 7, तो टोटल हो गया 10 × 1/5 दिन इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 23 नंबर। में लिखा हुआ है ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले 45 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। और बी अकेले कितना दिन में करेगा? 45 दिन में करेगा। कर सकते हैं। ए अकेले 40 नहीं, ए अकेले 45 और ये 40 है। कर सकते हैं। इन्होंने इकट्ठा कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? ए कितना दिन बाद छोड़ा, इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल कार्य कितना है। तो 35 और 40 का यदि एलसीएम लेते हैं तो निकाल के देखिएगा कैसे निकालते हैं। यहाँ 45 को तोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 5 × 3 × 3 इस तरह होगा। तो इसमें हमको 40 करना है तो क्या करेंगे? 8 से गुना, 8 × 5 = 40। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 45। तो देखते हैं 8 × 5 = 40 हो गया और यहाँ 3 × 3 = 9, देखिए 9 × 4 = 36, यानी कितना होगा एलसीएम इसका? 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 360 लेंगे। अब यहाँ 360 यदि लिए तो यहाँ पे देखते हैं कितना से गुना किए थे? गुना 8। तो देखते हैं इसमें क्या हो गया? 9 × 5 = 35, 8 × 5 = 40, 9 × 4 = 36, 45 बन रहा है क्या? दोनों मिलकर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे देखते हैं 8 × 5 = 40, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 इस तरह से। यानी इसका क्षमता हो गया 8 और इसका क्षमता हो गया 9, दोनों मिलकर क्षमता कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को 20-23 दिन में समाप्त कर देता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 23 दिन यदि बी कार्य करता है तो कितना कार्य करता है। तो लिखेंगे बी का 23 दिन का कार्य, तो बी किस क्षमता से करेगा? 9 क्षमता से करेगा। तो यहाँ जाएगा 9 × 3 = 27 का 7 हाथ में 2, 9 × 2 = 18, 18 और 2 = 20, यानी 207 काम कर देगा। तो शेष जो काम होगा वो होगा ए और बी करेगा। शेष कार्य कितना हो जाएगा? 360 - 207 बराबर 3, यहाँ पे बचेगा 5, 153। ये जो 153 कार्य है वो दोनों किया होगा ए और बी। तो ए और बी का समय, इसलिए ए प्लस बी का समय, ए और बी का समय 153/17, यहाँ से कटाएंगे तो 9 दिन, यानी इसका मतलब ये है
कि ए ने 9 दिन बाद कार्य करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ए 9 दिन बाद कार्य करना बंद किया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। आइए देखते हैं 24 नंबर। आप सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको करा दे रहे हैं। इतना शॉर्ट में आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आप सबको नोट करके रखिए और फिर से पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सब सवाल किसी भी बुक से बनाइएगा तो इसी तरह से बनेगा। आइए देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में लिखा हुआ है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और बी 18 दिन में करता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए आरंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसका दोनों का एलसीएम क्या करेंगे? लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 हो जाएगा। इसको अगर यदि हम भाग करते हैं क्षमता निकल के आएगा 12 36, 18 दूना 36। अब क्या करना है? एक दिन इसको कराना है काम ए को, फिर बी को कराना है। ए को कराएंगे तो बी को छोड़ देंगे, बी को कराएंगे तो ए को छोड़ देंगे, अल्टरनेट काम कराएंगे। तो अब क्या करना है? दोनों कितना क्षमता से करेगा? 5। अब यहाँ पे देखते हैं ए और बी 5 है क्षमता, कितना? 36। इसको भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 × 5 = 35। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे 2 व्यक्ति है इसलिए यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब देखिए ए पहले कार्य किया, फिर बी करेगा, तो इस तरह से वो 14 दिन कार्य करेगा। अंत में एक काम बच जाएगा। तो आरंभ कौन किया था करने के लिए? एक कर रहा था, इसीलिए ये काम जो बचा एक, वो किसके लिए बचा है? ए के लिए बचा है। तो ए किस क्षमता से करेगा? 3 क्षमता से। तो ए का फिर यहाँ पे ये कार्य हो जाएगा 1/3, ये हो गया। तो टोटल ये दिन हो गया ए का। तो टोटल समय क्या हो गया? कुल समय यहाँ पे ए का समय हो गया 1/3, ये हो गया। तो यहाँ आ जाएगा कुल समय बराबर ये तो 14 दिन हो गया, तो यहाँ हो गया 14.1/3 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का क्षमता जोड़ेंगे, और यहाँ पे अल्टरनेट करा रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग जितना भी यहाँ क्षमता आएगा उसको टोटल कार्य को भाग करना है, और जितना भी भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उस शेषफल कौन करेगा? जो आरंभ किया था काम करने उसको कराएंगे। यदि फिर यहाँ पे शेषफल बचता तो फिर बी को कराते, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। एक शेषफल 1 आया तो केवल ए करेगा, तो कितना करेगा? 1/3 दिन में करेगा। और पहले कितना दिन किया था? 14 दिन, इसमें जुड़ जाएगा तो 14.1/3 दिन इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में लिखा है ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है। ए क्या करता है? 2/5 भाग फसल की कटाई 6 दिन में करता है। इस तरह से अब इसको कटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 × 15, ऐसे गुना हो जाएगा क्रॉस। अब लिख रहा है बी इस खेत का 1/3 कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो अब इसको अगर करेंगे ऐसे क्रॉस गुना तो यहाँ आ जाएगा 30
करता है। दोनों मिलकर इस खेत का 4/5 भाग की कटाई करने में कितना समय लगेगा। दोनों जब मिल जाएगा और 4/5 भाग फसल की कटाई करेगा तो कितना समय लगेगा। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे काम कितना हो गया, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। अब इसको क्षमता निकालेंगे तो 2, इसका क्षमता 1, दोनों का क्षमता मिलकर कितना हो जाएगा 3। इसलिए A + B का समय बराबर, तो टोटल काम का कितना भाग करना है, 4/5 भाग करना है। टोटल काम 30 है, इसका कितना भाग, 4/5 भाग ही काम करना है। किस क्षमता से, 3 क्षमता से। अब इसको कटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसको यहाँ पे 3 है, यहाँ कटाते हैं तो होता है 2, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, 8 दिन इसको लगेगा। टोटल काम का 4/5 भाग करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 26 नंबर। इसी प्रकार से 26 नंबर में लिखा हुआ है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ऊपर ऊपर कट जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25। इसी प्रकार इसके बाद बी के साथ मिलकर, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। तो जब 4/5 है तो इसका शेष भाग कितना हो जाएगा, तो 1 में यदि घटा के इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो यानी क्या हो जाएगा, शेष कार्य दोनों मिलकर A + B, शेष कार्य कितना हो जाएगा 1/5। कैसे निकाले, टोटल मान लेते हैं टोटल काम 1 है, उसमें से 4/5 हो गया तो यहाँ पे 4/5 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5। तो शेष कार्य कितना बचा है 1/5। इसको कितना दिन में करेगा, तो बोल रहा है कि 3 दिन में करता है, तो 3 लिखे। तो यहाँ पे यदि गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। तो बोल रहा है बी सारे कार्य को बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले हम लोग बी का क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालने से पहले देखते हैं यहाँ पे टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 75 आएगा। 25 से 75 को भाग करेंगे तो 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो दोनों का क्षमता कितना है, ए और बी का क्षमता कितना है 5 है और ए का क्षमता कितना है 3। इस बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी का क्षमता, क्योंकि बी का समय पूछा है इसलिए बी का क्षमता निकालेंगे तो 5 - 3 = 2 हो जाएगा। इसलिए बी का समय, बी यदि टोटल कार्य को करेगा तो 2 क्षमता से करेगा तो 75/2 बराबर हो जाएगा 37.1/2 दिन। इसको यदि भाग करेंगे तो पूर्णांक में आएगा 37.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास समझ में आ रहा होगा। यदि ये आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। आइए देखते हैं 27 नंबर। में लिखा है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसको यदि गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। और फिर लिखा है बी इस कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है। बी बोल रहा है 40%, 40% का 40/100। इसको कटाएंगे तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे कितना दिन लग रहा है 20 दिन। यहाँ से यदि हम इसको कटा देते तो यहाँ 5 तो यहाँ हो जाएगा 50। तथा सी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। सी क्या करता है 1/3 भाग 13 दिन में करता है तो यहाँ आ जाएगा 39। तो बोल रहा है सबसे पहले इस कार्य को समाप्त कौन कर सकता है, सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त कर सकता है। तो ये 40 दिन ले रहा है, ये 50 दिन ले रहा है, ये 39 दिन ले रहा है। सबसे कम समय कौन ले रहा है सी। तो यहाँ लिखेंगे अतः सी सबसे पहले कार्य को समाप्त करता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 28 नंबर। अट्ठाईस नंबर में बोल रहा है 9 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ पे ये एकदम आसान है। 9 आदमी 7 घंटा 15 दिन में समाप्त करता है, तो ये हो गया टोटल कार्य। और इसी कार्य को बोल रहा है 6 आदमी 9 घंटा करके कितना दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ x ले लेंगे। अब इसको कटाते हैं तो यहाँ से s कट जाएगा, यहाँ से कटाते हैं तो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 3 से कटा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 35/2, यानी हो जाएगा 17 दूनी 34 पूर्णांक 17.1/2 दिन इसका सही आंसर होगा। बहुत ही आसान था। आइए देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में लिखा हुआ है 9 बच्चे एक कार्य को 360 दिन में समाप्त करते हैं, 18 आदमी इस कार्य को 72 दिन में समाप्त करते हैं तथा 12 औरत इस कार्य को 162 दिन में समाप्त करते हैं। तो 4 आदमी 12 औरत और 10 बच्चे इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और सभी को इसको बहुत लॉन्ग बनाते हैं, लेकिन अभी आज सीखिए, बहुत शॉर्ट ही बनेगा। प्रत्येक में एक का मान निकालेंगे, एक बच्चा, एक औरत, एक आदमी का मान निकालेंगे। यदि हम एक बच्चा, एक बेबी का निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 360 और काम कितना कराने के लिए बोल रहा है? 10 बच्चा से, तो 10 से यहाँ पे भाग कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ जो भी होगा यहाँ से गुना कर देंगे। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 34 32 हो जाएगा। 27 और 5 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक आदमी को निकालते हैं, एक मैन का। तो यहाँ बोल रहा है 18 आदमी है और 72 दिन में करता है, और कराने के लिए कितना आदमी को बोला है? 4 आदमी को बोला है। तो 4 से यहाँ पे भाग कर देंगे तो 18 चौक 72। तो यहाँ पे 18 गुना 18 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 324। इसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है एक औरत को निकालेंगे तो 12 औरत कितना दिन में करता है? 162 दिन में करता है। कितना औरत के साथ बोल रहा है कराने के लिए? 12। तो ये कट जाएगा तो केवल यहाँ पे 162 बचेगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 324 ही एलसीएम आएगा। यहाँ पे देखते हैं तो एक होगा लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे एक औरत, यहाँ पे टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर समय बोलेगा समय बराबर तो कितना है? 324/4, इसको भाग करने पर 81 दिन इसका सही आंसर होगा। तो बहुत ही शॉर्ट से बना। आप इसी को बुक में देखिएगा तो बहुत लॉन्ग तरह से बनाया हुआ है, तो इसी तरह से इस सवाल को बनाना है। आइए देखते हैं 30 नंबर। में लिखा हुआ है 10 औरत एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, 6 औरत 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस तरह से जिस तरह आगे वाला बनाए उसी तरह से एक का मान निकालेंगे। एक औरत, तो यहाँ पे लिखा है 10 औरत कितना दिन में? 8 दिन में। कराने के लिए कितना औरत से बोला है? 6। तो यहाँ पे 6 से भाग करेंगे और यहाँ पे कटाएंगे। यहाँ कटाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा 4 और यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा 40/3। अब एक बच्चा के साथ बच्चा का निकालेंगे। बोला 10 बच्चा 12 दिन में, तो 10 गुना 12। कराने के लिए कितना बच्चा से बोल रहा है? 3 बच्चा से, यहाँ 3 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे
40 होगा। अब क्या करते हैं, इससे इसको भाग करेंगे तो ये ऊपर ऊपर कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 40 भागा 40/3 तो ये कट जाएगा, लेकिन ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे जानेंगे कि इससे इसे एक बार में कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो टोटल कितना क्षमता हो गया 4। तो अभी इसका क्षमता हो गया 4, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा 40/4 बराबर 10 दिन इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं यह भी सवाल आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 31 नंबर। बहुत ही आसान है सभी सवाल, केवल आपको किस तरह आसानी से बनेगा वो चीज़ आपको सीखना है और कॉपी में लिखना है और रिवीजन करना है। सीखते जाएंगे थोड़ा देर में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 आदमी अथवा 5 औरत किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 आदमी 5 औरत इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यहाँ पे अथवा या एक ही होता है। बोल रहा है 3 आदमी करेगा तो भी 12 दिन लगेगा, 5 औरत करेगा तो भी 12 दिन लगेगा। तो बोल रहा है 6 आदमी 5 औरत इस कार्य को कितना दिन में करेगा। उसी तरह से बड़ा ही आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक मैन। तो यहाँ पे जब बोल रहा है कि 3 आदमी 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ 12 से, और कितना आदमी के साथ कराने के लिए बोला है 6, तो यहाँ 6 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरह एक औरत का निकालेंगे। तो बोल रहा है 5 औरत भी करता तो कितना दिन लगता, 12 दिन लगता। 3 आदमी करता तो 12 दिन लगता, और 5 औरत करेगा तो भी 12 दिन लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 औरत 12 दिन में, लेकिन कराने के लिए कितना औरत के साथ बोला है 5, तो यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ हो गया 6 दिन में 12 और यहाँ 1, तो टोटल कितना हो गया क्षमता 2 और 1 3। तो यहाँ पे समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा 12/3 बराबर हो जाएगा 4 दिन। इसी तरह से बनाना है। किताब में जो लिखा हुआ है और दूसरे जगह पे देखिएगा बड़ा ही लॉन्ग टाइप का आपको लगेगा। आपको इसी तरह से बनाना है, जल्दी बनेगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए देखते हैं 32 नंबर। बत्तीस नंबर में सवाल लिखा है 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, 4 औरतें इस कार्य को 48 दिन में समाप्त करते हैं तथा 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आदमी 4 औरत 10 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जस्ट जिस तरह बनाए उसी तरह से बनाना है। एक आदमी का निकालना है, तो एक आदमी जैसे ही निकालेंगे तो 8 गुना 12 करेंगे, और जितना आदमी के साथ कराने के लिए बोला है उसको नीचे कर देंगे। अब इसको भाग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 48/5 हो जाएगा। अब एक औरत का निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 48, और कितना औरत के साथ कराने बोल रहा है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। अब ये बच्चा का निकालते हैं तो कितना बच्चा है 10 बच्चा और 24 दिन में करता है, और कितना बच्चा के साथ कराने के लिए बोल रहा है 10 बच्चा के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 48 हो जाएगा। अभी हम बताया कि अगर इस तरह का रहेगा, इसको अगर भाग करेंगे तो केवल यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 1, यहाँ पे 2। टोटल क्षमता कितना हो गया 6 5 1 6 6 2 8, टोटल क्षमता 8 हो गया। अब यहाँ बोलेगा समय क्या होगा, तो समय बराबर 48/8 बराबर 6 दिन इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर का कितना आंसर होगा 6 आंसर होगा। आइए देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में है 5 आदमी अथवा 9 औरत एक कार्य को 19 दिन में समाप्त करता है, तो 3 आदमी तथा 6 औरत इस कार्य को कितना दिन में करेगा। अथवा का मतलब वही हुआ या, तो 5 आदमी करेगा तो 19 दिन लगेगा, या फिर 9 औरत करेगा तो फिर भी 19 दिन लगेगा। तो यहाँ पे एक का निकालते हैं, तो एक आदमी अगर करता तो कितना लगता 5 गुना 19 लगता, लेकिन कितना आदमी का कराने के लिए बोल रहा है 3, तो नीचे रख देंगे 3,
तो यहाँ आ जाएगा 19 पचे 95/3। और यहाँ पे बोल रहा है औरत, यदि 9 औरत रहता तो कितना दिन लगता, 19 दिन लगता, लेकिन कितना आदमी औरत के साथ कराने के लिए बोला है 6। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 से 3 तिया 9 और यहाँ 6, तो यहाँ आ जाएगा 19 तिया 57/2। अब इसका एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो हम यहाँ पे 95 को तोड़ लेते हैं। 95 को तोड़ेंगे तो 19 गुना 19 पचे 95। अब 95 इसमें हमको 57 भी लाना है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। इसका मतलब हो गया 19 गुना 5 गुना 3। यदि एलसीएम थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो इस तरह से लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको कटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा, बचेगा क्या 3, और 3 नीचे में 3 से गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो यहाँ 19 तिया 57 क्या बचता है 5, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। यानी दोनों का क्षमता मिलकर कितना हो गया 19। तो यहाँ पे समय कितना लग जाएगा, समय बराबर, तो यहाँ पे समय बराबर हो जाएगा कुल समय, कुल कार्य कितना 19 गुना 5 गुना 3, और यहाँ पे 19 हो गया इसका क्षमता। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दिन इसका सही आंसर होगा। यानी 33 नंबर का 15 दिन इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं 34 नंबर। नंबर में लिखा हुआ है, यदि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 बच्चा एक कार्य को 44 दिन में समाप्त करे तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा। अथवा दिया हुआ है, इसका मतलब या दिया हुआ, इसमें भी निकालेंगे। एक आदमी, तो एक आदमी यदि करता तो 44 दिन में, तो 1 गुना 44 करेंगे तो यहाँ 44 ही होगा। दूसरा हो जाएगा एक औरत, एक औरत यदि करेगा तो यहाँ पे लिखा है 2 औरत 44 दिन में, तो एक औरत का क्या है 2 गुना 44 करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना 44 ही लिख दीजिए, आसान रहेगा समझने में। फिर यहाँ बोल रहा है बच्चा, 3 बच्चा 44 दिन में, तो यहाँ पे 3 गुना 44 कर दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा 3 गुना 44। अब इसका एलसीएम लेते हैं, समय 44 है तो यहाँ पे 44 तो होगा ही, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसको भी उठा के रखना है यहाँ पे। अब इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 6 हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये वाला कट जाएगा 3 बच जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो ये और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब सबका क्षमता मिलकर कितना हो जाएगा 6 2 8 और 3 11 क्षमता से, इसलिए समय बराबर 44 गुना 2 गुना 3/11, 11 चौक 44, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 तिया 24 दिन इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब कॉपी में नोट करते जाइए, नहीं तो रिवीजन करने में आपको दिक्कत होगा। आइए देखते हैं 35 नंबर। दस आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 12 औरत इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी 6 औरत इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। इस तरह से लिखा हुआ है 10 आदमी 10 दिन में, तो एक का निकालना है, तो एक आदमी निकालेंगे तो 10 गुना 10, 10 आदमी 10 दिन में, तो 15 से भाग करेंगे, यहाँ से कटाएंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो यहाँ 20/3 आ जाएगा। अब एक औरत तो 12 औरत 10 दिन में बोल रहा है, तो 12 गुना 10 हो जाएगा, लेकिन कितना औरत के साथ कराने के लिए बोला 2 6, तो 6 को नीचे रखेंगे, यहाँ कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जैसे एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो टोटल क्षमता कितना हो गया 4। इसलिए समय बराबर 20/4 बराबर 5 दिन, इसका सही आंसर 5 दिन। तो कार्य तथा समय में बहुत ही आसानी से आप लोग 35 नंबर तक देखें, कल इससे आगे देखिएगा। आशा करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप कॉपी में लिखिए और सीखिए, क्योंकि केवल समय गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर क्लास को देख रहे हैं तो आप नोट करते जाइए और सीखने का प्रयास कीजिए। इसका क्लास कल तक सभी सवाल हो जाएगा और आपको कल टेलीग्राम चैनल सुरेंद्र विद्या एजुकेशन में इसका नोट्स भी PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं।
अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि इस चैनल में मैथ का RS अग्रवाल अभी बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है। आप पढ़िए, यहाँ से सीखिए। साथ ही इंटर के बच्चों को भी बोलिए कि उसका केमिस्ट्री क्लास रेगुलर हो रहा है और बहुत ही आसानी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को आगे करने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ आज के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।